हिस्ट्री का पेपर में सबसे कम मार्क्स 84 मार्क्स दिया है, जबकि हम पेपर दे के निकले तो हम अपने सर को कॉल करके बोले कि सर अगर कट भी करेगा तो मेरा 98 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। हम खुद से चेक किए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेरा सारा पढ़ा। बच्चा को इतना बर्डन बन जाता है, सिलेबस उसका इतना हार्ड सिलेबस बन जाता है कि वो तैयारी नहीं कर पाता है सही से, इतनी तकलीफ में चला जाता है, इतना हैप्टिक हो जाता है। तो बच्चों का दर्द कौन समझने वाला है? शिक्षा अधिकारी से यही कहेंगे कि सिस्टम सुधारिए और उसके बाद बच्चों को कॉपी अच्छे से चेक कीजिए। आप 20-25 दिन में इतने बच्चों को कॉपी चेक करके उनके जिंदगी कैसा रिजल्ट आया आपके बच्चे का? गलत आया है। जो कितना नंबर आया है? 190 है। 190? पढ़ने में ठीक ठाक थे? हाँ बहुत है। कितना मेहनत करते थे? बहुत मेहनत, मतलब कि कहीं कोई काम भी नहीं करता था, ज्यादा पढ़ाई में लगता था। हम तो किसी की विद्यालय परीक्षा समिति पटना में है और ये बोर्ड ऑफिस है। इंटर की परीक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हो चुके हैं। जो स्टूडेंटगण है वो नाराज़ हो चुके हैं कि हमारा रिजल्ट जो है अच्छा से नहीं पाया गया है। मैंने इतना सारा मेहनत किया लेकिन फिर भी जो है मेरा रिजल्ट एकदम बिल्कुल ख़राब स्थिति में पाया गया है। तमाम स्टूडेंटगण हैं और टीचर्स लोग भी हैं। इन लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समस्या अभी तक आया है रिजल्ट में, ये लोग खुद बताएंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर समस्या बहुत है। सबसे बड़ी समस्या है कि जिस बच्चे ने जैसा लिखा है वैसा तो एकदम नहीं आया है। किसी का ऑब्जेक्टिव का मार्क्स चढ़ा है, वो बच्चे का कहना है कि ऑब्जेक्टिव में इतना सही था, ऑब्जेक्टिव का मार्क्स चढ़ा है, सब्जेक्टिव का मार्क्स चढ़ा ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक में टॉपर रह चुके हैं, लेकिन इस बार 12th में उनको इतना खराब मार्क्स दिया गया है जबकि उन्होंने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था। तो हम लोग को सभी शिक्षकों से यही अनुरोध करते हैं कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। और देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको पारदर्शिता के साथ कॉपी मूल्यांकन करने की जरूरत थी। बच्चों को जितना उम्मीद था, बच्चे बड़ी मेहनत से जो है उम्मीद से मेहनत करते हैं कि हमारा इतना नंबर आएगा, ये आएगा, लेकिन उम्मीद से बहुत ही कम नंबर दिया गया। ऐसा देखा गया कि बच्चा टोटल नंबर 350 ला रहा है लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ 1 नंबर मिला है उसको। तो ये किसी न किसी तरीके से बहुत ही गलत है और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सभी शिक्षक मिलकर के कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इन सब चीज़ों पे एक बार पुनः चीज़ों संज्ञान में ली जाए और इसको फिर से सही किया जाए, क्योंकि हार्ड कॉपी आने से पहले सुधार करके ही बच्चों का मार्कशीट स्कूल में भेजा जाए। बहुत बार ये भी देखा गया हम लोग पहले रिजल्ट जब आता है सर, तो रिजल्ट के बाद पहले रिजल्ट कुछ और रहता है, फिर बाद में अपडेट कर दिया जाता है, अपडेट हो जाता है। और आप 20 से 25 दिन के अंदर 26 लाख से अधिक कॉपी कैसे जांच लिए भाई? और 25 दिन के अंदर सबसे मुख्य यही सवाल है कि कम समय में इतने सारे स्टूडेंट का कैसे आपने कॉपी जांच कर लिया? 65 लाख से करीब ज्यादा कॉपियां होती है और वो 25 दिनों में कैसे आपने चेक करा दिया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। लाखों बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, कई सारे बच्चे गलत स्टेप भी लेने जा रहे थे। उनकी माता जी भी आई हैं अभी। पहले जो रिजल्ट है मेरा कैसा रिजल्ट आया आपके बच्चे का? गलत आया है। जो कितना नंबर आया है? 190 है। 190? पढ़ने में ठीक ठाक थे? हाँ बहुत है। कितना मेहनत करते थे? बहुत मेहनत, मतलब कि कहीं कोई काम भी नहीं करता था, ज्यादा पढ़ाई में लगता था। हम तो किसी के घर में काम करते हैं, अभी देखे बच्ची पढ़ने काम धाम करके बच्चा को पढ़ाते हैं। कितना घंटे पढ़ाती थी अपने बच्चे को? बच्चा तो घर में कम से कम 10 बजे रात तक पढ़ती थी और 2 जगह कोचिंग भी जाते थे, मतलब कि 9 बजे से के बाद आता था 4 बजे तक। पूछिए रिजल्ट आने स्कूल के के बाद टीचर जो थे या कोचिंग के टीचर थे वो क्या फीडबैक दे रहे थे आपको कि आपका बच्चा तेज है या बहुत नहीं? तेज है पढ़ने में, ये मतलब फर्स्ट ला के आएंगे या होता है कि टॉपर भी बन जाएंगे, जो बोलते थे। 290 ये अंक आ जाना, ये तो बिल्कुल बहुत गलत है। इसीलिए मेरा रानी बेटी है, वो बोला कि हम कितना का उम्मीद था, कितना मार्क्स दिया गया? मैं तो मेरा बेटी बता सकते हैं। अच्छा, मेरा बेटी बता सकता है, रानी है वहाँ। ए रानी, आप ये पूछिए कि रिजल्ट आने के बाद कि उस बच्ची की मानसिक स्थिति क्या थी, ये उनकी माँ है, ये बताएंगी। वो जब वो रिजल्ट सुने तब बोले कि हम जीवन हत्या कर लेंगे, हम नहीं बच पाएंगे, इसीलिए हम इतना तरीका से मेरा माँ बाप मेहनत करके हमको पढ़ाए, हम भी बहुत मेहनत करके पढ़े, फिर भी रिजल्ट में कौन अथी दिक्कत है। अगर ऐसा दिक्कत है तो बच्चा को सामने लेकर के रिजल्ट के साथ में देखा जाए कि हाँ कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन बच्चा नहीं पढ़ने वाला। जो अनपढ़ गंवार है उसको रिजल्ट ज्यादा आ रहा है और जो नहीं आ रहा है, जो गलत हो रहा है। लेकिन हमारा बच्चा 3 बच्चा है, लेकिन सब ठीक है, ये भी ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन रिजल्ट कैसे गलत आ रहा है। अब वो बच्चा का डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, तो क्या बढ़िया लगेगा?
अच्छा, बोर्ड ऑफिस में जितने सारे लोग चेक करने वाले हैं कॉपियाँ, क्या आपको लगता है कि वो शिक्षित लोग हैं? सर हमारे पास अभी कुछ बच्चे भी आए हैं सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। शिक्षित लोग हैं जो कॉपी चेक करते हैं, उसी को तुम जांच पड़ताल किया जाएगा। तो देखिए, सिस्टम में कुछ गलती हुई है, उस गलती को सुधारा जाए। हम किसी पे दोष आरोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में जो गलती हो सकता है, अपलोड करने में गलती हुआ है, हो सकता है सॉफ्टवेयर में गलती हुआ है, हो सकता है वेबसाइट में गलती है, जहां भी गलती है उसको सुधारने की जिम्मेदारी उनकी है। हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। और बात यहाँ पर कहना चाहेंगे, सीबीएसई बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है, वो पहले हर चीज जारी कर देता है कि हम ये टॉपिक पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछने वाला है, पूरे साल का कैलेंडर जारी कर देता है। और ये एक सिर्फ बिहार का बोर्ड है, इसको ये यहाँ तक नहीं पता होता है कि 3 महीने का सिलेबस क्या होने वाला है, 6 महीने का सिलेबस क्या होने वाला है। लास्ट में एक बार पता कर दे कि भाई हम दुगना इतना ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, इतना सब्जेक्टिव पूछेंगे, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं उससे। बच्चा को इतना बर्डन बन जाता है, सिलेबस उसका इतना हार्ड सिलेबस बन जाता है कि वो तैयारी नहीं कर पाता सही से, इतनी तकलीफ में चला जाता है, इतना हैप्टिक हो जाता है। तो बच्चों का दर्द कौन समझने वाला है यहाँ पर, बच्चे की तकलीफ कौन समझता है? सबसे तो मुख्य सवाल ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो कैसे पास हो जाते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट आया नहीं हुआ पास सर, होते हैं। उसका फर्स्ट आया हुआ है। जो भी सर बच्चा के उसका फर्स्ट डिवीजन है, जो बच्चा के आया है वो फेल है सर, बिल्कुल फेल है सर। सरेआम पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। मैं ऑफलाइन का शिक्षक हूँ और बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। देखिए कि बिहार बोर्ड की क्या मतलब कि इतना घटिया स्थिति आ गया है कि बिहार बोर्ड के बच्चे बर्बाद बोर्डी से साबित कर चुके हैं। और बिहार बोर्ड का इस बार जो घटिया रिजल्ट आया है, बर्बाद बोर्ड कहने में कोई गुंजाइश नहीं है। सारे बच्चे ऑफलाइन के हैं और बच्चों ये को पोस्टर देखिए भाई, ये खुलेआम जो है बिहार बोर्ड के प्रति यहाँ पे बर्बाद बोर्ड लिखा गया है। कारण ये है, खुद पढ़ाया हूँ और इनकी इफिशियंसी और इनकी एबिलिटी को मैं जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल जानते हैं सर। बिहार बोर्ड के बच्चे का जो रिजल्ट आया इस बार, खास करके इन बच्चों का दावा ये है कि सर हमारा कम रिजल्ट आया है, और सच में कम रिजल्ट आया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों का रिजल्ट खराब आया है और कुछ ही बच्चे यहाँ तक। हमारी मांग बस इतनी है, हम सभी लोगों की मांग बस इतनी है कि आप बच्चों का हार्ड कॉपी का मार्कशीट भेजने से पहले आप ऑफिशियली बच्चों को अनाउंस करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हम चीजों को जो है संज्ञान में ले रहे हैं और त्रुटि सुधार करके हम आपका मार्कशीट स्कूल तक पहुंचाएंगे। यही हमारा मांग है। और कुछ राइटिंग के आधार पर किसी के प्रतिभा को जज नहीं किया जाए सर। जो कोई गाना भी लिख दे और डिजाइन में लिख दे, सुंदर राइटिंग में लिख दे, तो उसको नंबर दे दिया जाए, ये सरासर गलत है सर। अगर किसी का राइटिंग एवरेज है तो उसका आंसर पढ़ा जाए, उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ा जाए, है ना। ऐसा नहीं कि सजा कर लिख दे, 2 कलम से लिख दे तो नंबर दे दिया जाए। एक बात और सर, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका केंद्र सरकार तक पहचान है। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाए। बिहार इतनी खराब राज्य मत बनाए इसको, प्लीज थोड़ा इसके आप काम करिए। यहाँ कोई टीचर क्रेडिट नहीं चाह रहा है, कोई टीचर ये नहीं चाह रहा कि मेरा नाम आ जाए, हम काम कर रहे हैं। क्रेडिट आप ले लीजिएगा सर, बस बच्चों को न्याय दिला दीजिए, बस यही चाह रहा है सर, बस यही चाह रहा है। यहाँ टीचर और पेरेंट्स का कहना है कि भाई हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिहार बोर्ड पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी ही छवि खराब होगी। और यहाँ पे जो त्रुटियां पाया गया है, बस सिर्फ आप सुधारने की प्रयास कीजिए ताकि बच्चे की संतुलन है एकदम अच्छे से बने रहे और पढ़ाई में आगे मेहनत करें। यहाँ पर जो है एक चीज और करवा सकते हैं कि अगर हो ना तो बिहार बोर्ड एक फॉर्म जारी कर दे और इस फॉर्म में सिर्फ इतना पूछे कि क्या आप हमारे रिजल्ट से संतुष्ट है, हाँ और नो में जब आप पूछे उनको कितना फॉर्म फिलअप होता है वो चीज देख ले, सिर्फ इतना आपको डाटा। सभी लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे पे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ देखिए कोई अधिकारी पदाधिकारी या कोई भी लोग यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये साथ जो बच्चे हैं इनसे भी कुछ कितना मार्क्स का है बाबू? 440। 440। बट इतना कम हम डिजर्व नहीं करते हैं। हम इतना भी मेहनत, कितना का उम्मीद कितना का था? उम्मीद मेरा 470 के आसपास था। और ऐसा सिर्फ हम नहीं बोल रहे, जो टीचर हमको पढ़ाए हैं उनको भी उम्मीद है। मेरा हिस्ट्री का पेपर में सबसे कम मार्क्स 84 मार्क्स दिया है, जबकि हम पेपर दे के निकले तो हम अपने सर को कॉल करके बोले कि सर अगर कट भी करेगा तो मेरा 98 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। हम खुद से चेक किए ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव मेरा सारा पढ़ा हुआ था। पहली बात तो ये लोग क्वेश्चन न्यू देते नहीं है, सारा क्वेश्चन 4-5 साल का पहले रिपीट कर देते हैं। और इन लोग को इतना रिकॉर्ड बनाने का पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड तो बना रहे हैं ये लोग, रिकॉर्ड इस बात का बना रहे हैं कि ये लोग हर बार पिछले बार से ज़्यादा खराब रिजल्ट देते हैं। हर बार आप 400-500 बच्चे का अच्छा नंबर देके लाखों लाख बच्चों का इतना खराब मार्क्स देते हैं। बच्चा इतना डिप्रेशन में चले जाता है कि वो घर में अपने किसी को कुछ बोलने लायक नहीं बचता है। उनके घर वाले खुद क्वेश्चन करते हैं कि तुम बेटा जब 10-10, 12-12 घंटा पढ़ती थी तो फिर इतना नंबर क्यों, तुम टॉपर में भी क्यों नहीं आई। तो ये सब एक है कि ये लोग का खराब सिस्टम है, तो इस सिस्टम को सुधारा जाए। क्या कहेंगे शिक्षा अधिकारी से, क्या कहेंगे आप? शिक्षा अधिकारी से यही कहेंगे कि सिस्टम सुधारिए और उसके बाद बच्चों को कॉपी अच्छे से चेक कीजिए। आप 20-25 दिन में इतने बच्चों को कॉपी चेक करके उनके ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, क्योंकि अभी अगर बच्चा ये हो जाएगा कि नहीं मेहनत करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे भी वो मेहनत करना नहीं चाहेगा, फिर उसका भविष्य कुछ भी नहीं होने वाला है।